हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में। तो पूजा पाठ हमने कर लिया हुआ है। तो अभी चलते हैं किचन में, क्योंकि आज हो गए हैं थोड़े लेट। तो आ गए हम किचन में। तो हमने बना ली है चाय, तो पी रहे हैं चाय। तो सुबह की शुरुआत जैसे चाय से ही होती है। जितनी देर चाय नहीं ना पियो इतनी देर मतलब सुस्ती पड़ी रहती है। तो एक चाय ना एक मतलब जैसे लत लग जाती है ना, वैसे हो गया। तो गर्मियों के दिनों में भी हम चाय नहीं छोड़ते। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि चाय कौन कौन पीता है। तो कई लोग तो सर्दियों में चाय पीते हैं, गर्मियों में नहीं पीते, लेकिन हमारी वही रूटीन रहती है जो सर्दियों में होती है वही गर्मियों में। सुबह शाम पीनी ही पीनी है चाय, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो बाहर का कुछ इस टाइप का है। तो आज धूप नहीं है, पर फिर भी मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह का टाइम है, जैसे 8 बज गए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि 8 बजे चाय पी रहे हो। तो 8 बजे नहीं पी रहे, क्योंकि चाय हमने अभी बनाई है। हस्बैंड जी अभी आए हैं, तो चाय हमने अभी बनाई है। पूजा पाठ कर लिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया। तो अभी अपने और हस्बैंड जी के लिए नाश्ता बनाना है। तो गाइस हम आ गए छत के ऊपर। तो अभी जैसे टाइम हुआ है 6:30, तो देखिए ऊपर बादल। तो दिन को जैसे मतलब थोड़े से छिट्टे पड़े थे, तो इतनी बारिश हुई नहीं। तो इतना ज़्यादा बदल हो रखा था ना, तो अभी भी देखिए बदल तो है पर बारिश नहीं आती है। तो आज मतलब गर्मी है, लेकिन थोड़ा सा पहले से फ़र्क है। तो चलिए लगाते हैं चक्कर। तो जैसे गाइस आपको पता है कि अभी बारिशें हमारे इधर कम हो रही हैं, तो हमें लगता है कि कहीं भी नहीं हो रही। तो पहाड़ों में जैसे ना बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो रजौरी में तो बोलते जैसे कल बादल फटे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे लोगों के घर भी बह गए हैं, लोगों की गाड़ियाँ कई पता नहीं कितने लोग तो मर चुके हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन ये है कि हम ही लोगों की कुछ गलतियाँ हैं कि जैसे पाप दुनिया में कितना है। हम लोग तो सोचते हैं कि हमने क्या पाप किया, लेकिन पता है हम कदम कदम पे पाप कर रहे हैं। जब हम चलते हैं कितनी चींटियाँ आती हैं, कितने कीड़े मकोड़े हमारे पाँव के नीचे आते हैं। चाहे जाने अनजाने में ही सही, पाप तो हम कर ही रहे हैं। और जब भगवान के स्थान पर जाते हैं लोग, तो ज़रूरी नहीं है कि सबका भाव एक जैसा ही हो। तो कई तो जाते हैं बाप से, सच्चे बाप से, कि हम माता रानी के उधर जा रहे हैं। जगह चलो ये बातें करके मैं पाप तो अपने सर पे लेना नहीं चाहती, पर मतलब कुछ ना कुछ तो है ही, होता ही है। तभी तो कुदरत ऐसा मतलब करता है, नहीं तो ऊपर वाला इतना बेरहम थोड़ा कि ऐसे करेगा, क्योंकि पाप के कारण ही ये सब हो रहा है। तो बाकी ये है कि जैसे पक्षी बोल रहा है उधर, तो इस बार हम सोच रहे हैं कि हमारे इधर बारिश नहीं हो रही। तो देखिए ये पक्षी कैसे बोल रहा है। तो हम सोचें कि हमारे इधर बारिश ही नहीं हो रही, तो कहीं नहीं हो रही, लेकिन हम अपने अपने घरों में बैठे हैं ना, तो इसलिए हम सोच रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन जहाँ फ्लड आ रहे हैं ना, बादल फट रहे हैं, तो उनको पूछो क्या हाल है उनके। तो बाकी ये है कि हम लोग फिर वही बोलते हैं कि जैसे जिसकी जितनी लिखी है, यही आ जाती है ना बात बाद में। तो जैसे जिसकी जितनी लिखी है होता तो वही है। तो सही मायने में जैसे उसको मंजूर है ना ऊपर वाले को, होता तो वही है। तो पहले के ज़माने में देखो कितने प्यार से आपस में सारे रहते थे। मतलब घर परिवार वाले तो रहते ही थे, तो मोहल्ले वाले भी जैसे शाम को इकट्ठे बैठना, कहीं जाना इकट्ठे जाना, गपशप लगानी। आजकल वो माहौल ही नहीं है। आजकल ये सब ख़त्म ही हो गया। पहले लोग ख़त्म हो गए और पहला ज़माना सारा मतलब वो रहा ही नहीं। तो
काफ़ी बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना वो चेंज आ गया है। तो मतलब कहते हैं ना कलयुग, यही तो कलयुग है। तो हमारा खाना बन के रेडी हो गया। तो मतलब जैसे दिन को हमने चावल नहीं खाए थे, तो अभी बनाई है माँ चने की दाल और कद्दू का अम्बल, जो कि हमारे डोगरियों में ना बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमारे डोगरियों में ना दाल बनाई हो ना जिस उस दिन कद्दू का अम्बल ज़रूर बनता है। तो जैसे बोलते हैं ना किसी के घर में लंच हो, हमारे डोगरी में बोलते हैं ताम। तो जिनके घरों में ताम होती है, लंच होता है ना, तो जैसे मतलब शादी हो या कुछ भी फंक्शन हो ना, तो उसके पहले जो लंच होता है उसमें दाल चावल और कद्दू का अम्बल ज़रूर बनता है। तो कद्दू का अम्बल खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कद्दू का अम्बल किस किस ने खाया है। तो चलिए मिलते हैं।